क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बॉन्ड लाइन नोटेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन। 53 पेज तो हो गया, हटाइए इसको। नया टॉपिक बताएं? वो हो गया, कर लीजिएगा ना, सब समझ गए हैं सब बात? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कुछ रह गया? रह गया कुछ क्या? हमारे हिसाब से तो नहीं रहा। रहा क्या? ऑर्गेनिक एकदम से बेसिक्स है ना। अब देखिए, एक बच्चा हमको बताएगा सब कार्बन और हाइड्रोजन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कुछ भी पूछ लीजिए बता देगा। भारी कर देते नहीं। हाँ, तो डिग्री बताना है सबको। देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल बनाती एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। सारे कार्बन का डिग्री और इस कंपाउंड का फॉर्मूला। अरे बाबू जागो जागो, कुछ करना है तो जागो। हाँ, कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो जागना है। देखो, लिखो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल लिखो कॉपी पे। हमको आपको बताना है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन के नंबर्स कितने। बस ये फाइनल काम है, फिर इस टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। हम लोग सीख गए, बॉन्ड लाइन नोटेशन करना सीख गए, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन खोजना सीख गए, है ना। आराम से इसको बनाइए और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन खोज के कॉपी पे ही लिखिए। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे हवा लग जाता है पटना का। अरे वाह, दे के चले आए। काहे? सब लिख दिए?
कॉपी दे दिए? नहीं लिखे यार, इतना देर लग गया। ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है बताइए, बताइए, दिख रहा है सबको? ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है बताइए, ये वाला कार्बन बताइए, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? तो एक कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, तो कै डिग्री हुआ? 3 डिग्री। ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ तो देखना है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कै डिग्री हुआ? 3 डिग्री। क्या ये वाला कार्बन देखिए कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक उधर है, एक उधर है, 2 एक इधर है, 3 डिग्री। ये कार्बन के लिए बताइए, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, कै डिग्री हुआ? ये कार्बन बताइए, इधर से इधर से इधर से, कै डिग्री? 3 डिग्री। ये कार्बन के लिए बताइए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कै डिग्री? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दिख रहा है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन बताइए अब, इस कार्बन के लिए 3 डिग्री। इसके लिए बताइए, इस कार्बन के लिए बताइए 3 डिग्री। इस कार्बन के लिए बताइए 2 डिग्री। इस कार्बन के लिए बताइए, 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 इस कार्बन के लिए बताइए। इतने आसान तो है क्या? अब हाइड्रोजन देख लेना है, कितना हाइड्रोजन लगेगा यहां पे? 2 गो, यहां पे 3 गो, यहां पे कितना हाइड्रोजन लगेगा? कितना लगेगा यहां पे? यहां पे एगो, यहां पे, 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 अरे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहां 3 और 1, 1 2 2, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, हो गया। क्या दिक्कत, कहां दिक्कत? कहां दिक्कत? इसके लिए कितना छोटा सा बात किया गया, एक कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो नहीं आए थे सर, समझ नहीं आया, उसके लिए बता रहे हैं यहाँ। एक कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। एक कार्बन अगल बगल से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है, 2 डिग्री। एक कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी कार्बन कहा जाता है।
और एक कार्बन यदि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को क्या कहिएगा आप? बस इतनी तो समझाना है। अब देखना क्या रहता है कि कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही देख करके बना दिए सब, है ना। जैसे अब इस कार्बन के लिए पूछा गया कि कै डिग्री है, तो ये कार्बन अगल बगल से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ो, तो ये 3 डिग्री है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ये कार्बन अगल बगल से कितना से जुड़ा हुआ है? अब बोलिए ना, दिख रहा होगा जितना से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अगल बगल से कितना से जुड़ा हुआ है? तो 2 डिग्री। हाइड्रोजन कैसे पड़ता है वो समझिए। एक 2 गो बॉन्ड है कार्बन के पास तो 2 गो हाइड्रोजन दे देना है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन का 4 ही बॉन्ड हो सकता है। नंबर बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का। हम मॉलिक्यूल भारी करते जा रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि आए नहीं थे। प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं आते हैं तो कभी कभी उसकी मदद लीजिए, है ना। नहीं आते हैं तो मदद लेना होगा, लेकिन साफे साफे एकदम से खत्म कहानी कर दीजिएगा तो कैसे चलेगा? गिनाया क्यों दिए? गिनने के लिए, बस कंसंट्रेशन आपका बने मॉलिक्यूल पे। इतना बड़ा मॉलिक्यूल काहे दिए? कंसंट्रेशन बनाने के लिए, कि चीजें आसान है, कंसंट्रेट हो जाएगा बच्चा। अब बच्चा को लग रहा है इतना बड़ा का मॉलिक्यूल झमेला है, इस झमेला में कौन पड़ेगा? तब तक देख लेते हैं जरा मोबाइल। कितना है प्राइमरी? 1 2 3। हाइड्रोजन प्राइमरी में कितना जुड़ा हुआ है? 2 3 5 और 1 6, है ना। सेकेंडरी कार्बन ढूंढिए। सेकेंडरी कार्बन अलग पेन से ढूंढते हैं। यहां तक तो नहीं है, यहां तक नहीं है, ये वो है सेकेंडरी। 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 को सेकेंडरी कार्बन 12 को। हाइड्रोजन कितना इस पे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यहां तो है ही नहीं। 20 और 2 22, यहां तो है ही नहीं। 22 24 होना चाहिए था वैसे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से नहीं है। टर्शियरी कार्बन कितना है? अब गिन लीजिए। 1 अलग अलग लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, बस 9 गो। हाइड्रोजन कितना है? यहां टर्शियरी पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। एगो है, एगो है, 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8, हो गया। होएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या है? तो है कार्बन 12 3 15 15 9 24, और हाइड्रोजन हो गया 2228 28 8 36। कंपाउंड कैसा है बोलेंगे? लिसाइक्लिक। देखिए पूरा का पूरा रिहर्सल हो गया, पूरा रिहर्सल हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी
प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, है ना। अगला जो टॉपिक है, इस बेसिक जानकारी के बाद, मतलब मॉलिक्यूल सीख लेने के बाद, कौन सा? नोमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड का। ठीक है, तो सुनिएगा। बनाइए हेडिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का मतलब नामांकन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामांकन। नामांकन करने के लिए ना पहला ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आया, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। है ना। देखिए, ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कोई बच्चा भी जब घर में होता है तो उसका नामांकन संस्कार करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि बच्चा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा था, गोचर कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा था, चल रहा था। 5 ठो पंडित जी आते हैं, पापा मम्मी का ग्रह गोचर क्या था, ये सारा कुछ देखने के बाद उस बचवा का नाम रखाता है और उस बच्चे के एक राशि का नाम पड़ता है। नहीं, नामांकन का तरीका यही है। आजकल नहीं है, आजकल तो पहले ही सोच लेता है कि हमारा बेटा होगा तो नाम रखेंगे फलाना। है ना, आजकल का सिस्टम नहीं, मतलब जो सिस्टम से नाम पढ़ना चाहिए वो सिस्टम की बात कर रहे हैं। है ना, सिस्टम यही है, बजाबता पूरा पूजा वगैरह करके ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से नाम पड़ता था। तो ये जो बताया ना कहानी पंडित जी वाला, ये कहानी एक्चुअली में यहां से रिलेटेड है। ये जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ना, ये इन्हीं चीजों को देखता है कि किस कंपाउंड का नाम लिखना है, ये कहां से आया है, ये कैसे बना है। तो जिससे बना है उस पर नाम रख दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे एक आध नाम बताते हैं, जैसे मीथेन को ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से कहा जाता है नेचुरल गैस या मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। अब ये CH4 को मार्स गैस क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों पड़ा? तो ये नाम ट्रिवियल सिस्टम का दिया हुआ है। इन्होंने देखा कि जो पौधे दलदल में पाए जाते हैं, पौधे दलदल में पाए जाते हैं, मार्सी वेजिटेशन कहलाता है। मार्सी वेजिटेशन का मतलब होता है दलदलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा, मार्सी वेजिटेशन। उसके रूट में गैस का फॉर्मेशन होता था, वाटर ब्लूम्स बनता था। वहां देखिएगा जहां पर दलदल वाला पौधा सब रहेगा, वहां पे बुलबुला पानी के अंदर रहता है। तो पानी में यदि बुलबुला बना हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर गैस है। ठीक है, तो जो गैस है वो गैस CH4 था।
तो CH4 का ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से नाम पड़ गया मार्स गैस। चूंकि नेचुरल है तो नेचुरल गैस भी कहते हैं, और आज तक CNG में कॉम्प्रेस नेचुरल गैस ही उसको कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये भाई साहब क्या किए, ये भाई साहब किए कि सिस्टम डिपेंड्स हुआ सोर्स ऑफ द कंपाउंड पे, कि वो कंपाउंड किस सोर्स से निकल के आया है। जैसा सोर्स होगा उसी के नाम पे कंपाउंड का नाम रख दिया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में बात होती है कि ये सिस्टम बेस्ड है, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सोर्स from which the compound obtained, from which the compound obtained or prepared based on the name of source from which the compound obtained या prepared। ये सिस्टम उस बेसिस पे बेस्ड है कि कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन किया गया है और कंपाउंड कहाँ से बना है, प्रिपेयर्ड। ठीक है? और ये कॉमन नेम बताता है, इट गिव कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, इट गिव कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। ये आपका मॉलिक्यूल का कैसा नाम बताएगा? कॉमन नेम बताएगा। लिख दिए? ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का बेसिस क्या है? तो सोर्स। बेसिस क्या है? सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड ऑब्टेन। जैसे एग्जाम्पल, अब 2 4 5 कॉमन नाम पढ़िए। CH4, इसको मीथेन हम लोग IPAC नाम से कहते हैं। ठीक है? इसका ट्रिवियल सिस्टम से नाम है मार्स गैस। अब ये सवाल भी होता है कि वाई CH4 इज कॉल्ड मार्स गैस। CH4 को मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताए थे? बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ मार्सी वेजिटेशन, है ना, मार्सी वेजिटेशन। वाई मीथेन? Why CH4 called Mars gas? तो CH4 gas obtained from roots of Marsi vegetation। यही वाली वो बात है जिससे मोदी जी कहते हैं कि नाली वाले गैस से हम लोग चाय बनाना शुरू कर देंगे। जो सीवेज में वहां से जो गैस निकलेगा उसको सिलेंडर में भर के चाय बना देंगे, है ना।
पिछले 1-2 साल पहले हल्ला हुआ था। अभी बताइए नाली वाला गैस से हम लोग चाय कैसे बनावे? एलपीजी महंगा करते जा रहे हैं और कहते हैं नाली वाले गैस से। तो नाली वाला गैस कौन सा गैस होता है? CH4। ऑब्टेन करने का तरीका पता हो तो जरूरी बनेगा, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, कैसे कलेक्ट करें, ये वाली बात में प्रॉब्लम से। कलेक्शन तो हो ही रहा है मीथेन, चूंकि उसी से आ ही रहा है। तो CH4 को मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ मार्सी वेजिटेशन। कहने का मतलब दलदलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा। वेजिटेशन मतलब पौधा होता है ना। मार्सी एरिया मतलब दलदली क्षेत्र। और चूंकि ये ऑब्टेन नेचुरली हो गया, इसलिए मार्स गैस को दूसरा नाम नेचुरल गैस भी देते हैं, है ना। और इसका इंपॉर्टेंट अभी आपको दिखेगा, जिसका नाम है CNG। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या रहता है? तो बोलेंगे मीथेन। लिखिए जल्दी से। बढ़े? अब देखिए, फिर जा करता रे, लिखो जल्दी से रे। अब देखो एग्जाम्पल, CH3OH। CH4 से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगा दी। कॉमन नाम इस मॉलिक्यूल का कोई बताएगा क्या? कॉमन नेम पूछ रहे हैं, वो आप बता रहे हैं मिथेनॉल। IPAC नेम है, वो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हेडिंग डाल देंगे, उसमें पढ़ेंगे, वो आसान लगता है। ये कॉमन नाम भारी लगता है, कई को याद करना पड़ता है, लेकिन 5 गो मॉलिक्यूल तो याद रखना पड़ेगा ना। CH3OH को क्या कहा जाता है पता है आपको? वुड अल्कोहल कहा जाता है। वुड अल्कोहल। बाद में इसी को आप मिथेनॉल कहते हैं, है ना, या वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं वुड अल्कोहल? सुनते रहिएगा। बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि इसको गर्म किया जाएगा, किसको? लकड़ी के कुन्नी को। लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, लकड़ी काटने के समय में फाइन पार्टिकल्स जो निकलता है, धूरी गर्दा टाइप का, उसको यदि सड़ा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? CH3OH। ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं ऑफ वुड। भट्ठी में यदि इसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखा जाए तो लकड़ी का जूस निकल जाएगा, समझिए, जिसको कहते हैं CH3OH। तो CH3OH को वुड अल्कोहल क्यों कहते हैं? ऐसे सवाल होगा, ये सब सवाल जानना पड़ेगा। वाई CH3OH इज नोन एज वुड अल्कोहल? तो क्या जवाब देंगे हम? बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम CH3OH ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक शब्द आया, इसको क्या कहते हैं? कुछ भी चीज को हीटिंग एट हाई टेम्परेचर
इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। अदरवाइज लकड़ी है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में गर्म कीजिएगा तो जल जाएगा, नहीं तो धुआं धुआं हो जाएगा। लकड़ी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो जल ना जाएगा जी। इसी वजह से ऑक्सीजन हटा के यदि गर्म करेंगे तब जाकर के ये CH3OH बनेगा, लकड़ी का जूस। जानते हैं? लिखते रहिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, सुनते जरूर रहिएगा मेरी बात। जानते हैं ये CH3OH मॉलिक्यूल ही वो मॉलिक्यूल है जो इथाइल अल्कोहल के साथ मिल जाता है, और साथ में जो मिलने के बाद जो लोग दारू पी लेते हैं तो रात में इंग्लिश बोलते हैं, भोरे हिंदी पेपर में छप जाते हैं। ये छपने वाली जो बात है वो इथाइल अल्कोहल से नहीं, वो किस से? मिथाइल अल्कोहल से। और ये पॉइजनस होता है। इसका 5% मात्रा भी यदि मिल जाएगा और बॉडी में चला जाए, आनी 100 ml में 5 ml, तब भी क्या है? ये पॉइजनस है ना। ये देसी दारू बनाने में कैसे कभी कभी मिल जाता है वो भी सीख लीजिए। हाँ, महुआ जब बना रहे होते हैं लोग तो देखिएगा वो जमीन खोद के जो है कंटेनर में गर्म किया जाता है, जमीन खोद के अंदर कंटेनर में गर्म किया जाता है। एट द मीन टाइम कुछ लकड़ी के कुछ अंश उसमें चला जाता है। लकड़ी का जैसे ही कुछ अंश उसमें गया तो हीट तो हो रहा है पूरा मास, वो महुआ जो बोल रहे हैं, तो गर्म हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लकड़ी का कुन्नी भी तो गर्म हो रहा है साथ में, तो वो बनाएगा इथाइल अल्कोहल। महुआ या चावल या किशमिश जो भी है वो बनाएगा इथाइल अल्कोहल, लेकिन जो लकड़ी का कुन्नी मिल गया वो क्या बनाएगा? मिथाइल अल्कोहल। तो जो जूस उससे निकलने वाला है वो इथाइल अल्कोहल के साथ उसमें, और ये होता है पॉइजनस। अब देखिए क्या है कि CH3OH क्या करेगा, जाकर के बॉडी में सेल के साइटोप्लाज्म को जमा देता है, कोगुलेट करा देता है। किसको? साइटोप्लाज्म को। फॉर्मल्डिहाइड बन के मिथाइल अल्कोहल बन जाता है अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है और सेल साइटोप्लाज्म जम जाता है। इसी वजह से यह पॉइजनस होता है, इसी वजह से यह पॉइजनस होता है। तो मिथाइल अल्कोहल के लिए एक बात और कि मिथाइल अल्कोहल कैसा मॉलिक्यूल है? इज पॉइजनस मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा जानकारी, मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस मॉलिक्यूल। when mixed with alcohol, the mixture is called denatured alcohol। यहाँ का टॉपिक नहीं था, ये आगे भी आपको जानकारी में रखना ही है, ये जानकारी के लिए लिख दिए। CH3OH अच्छा मॉलिक्यूल नहीं है। CH3OH को वुड अल्कोहल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जानकारी ये सब रखना है, अदरवाइज कभी इथाइल अल्कोहल ले रहे हो लाइफ में, लेना नहीं चाहिए। और सोचने में यदि आ गया कि उससे तो कल पेपर में लोग छप गया था, तो रात में हार्ट फेल होकर के वैसे भी छप जाइएगा, है ना। इसलिए कंफर्म ये होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल में किसी भी प्रकार से मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलना चाहिए। देखिए हाँ, देखो कह रहा उसको सिखाएगा, देखिए अभी जरी जरी को है ये सब।
हाँ, नाम बता रहा है। देख रहे हैं कॉमन नाम के साथ कुछ झमेला चल रहा है। झमेला ये चल रहा है कि CH3OH का नाम वुड अल्कोहल है। ये जानकारी के लिए हमें इतना सब बात जानना पड़ रहा है। मीथेन गैस का सिर्फ नाम जानने के लिए मार्स गैस होता है, वो कहां से मिलता है ये जानना पड़ रहा है। ये कॉमन नाम का डिमेरिट हुआ करता था, क्योंकि बिना सोर्स का तो ये नाम बताएगा नहीं। अब किसी कंपाउंड का नाम जानना है तो उसके सोर्स के बारे में आप जानिएगा, और सोर्स के बारे में जानिएगा तब आपको नाम पता चलेगा। तो ये कितना ड्रॉबैक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 50 लाख कंपाउंड है, 50 लाख कंपाउंड का सोर्स जानेंगे तब उसका नाम जानेंगे। दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना। इसीलिए IUPAC सिस्टम की जरूरत पड़ी। फिर भी 2-4-5 गो मॉलिक्यूल और जानना है। कॉमन नाम वो जानते हो, फॉर्मिक एसिड जानते हो जी, क्या होता है फॉर्मूला? HCOH। इसका कॉमन नाम जानते हैं क्या है? फॉर्मिक एसिड। जानते हैं क्यों है फॉर्मिक एसिड इसका नाम? क्योंकि ये लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी का नाम होता है फॉर्मिकस। लाल चींटी को ही कहते हैं फॉर्मिकस। तो HCOH कॉल्ड फॉर्मिक एसिड as it present in फॉर्मिकस। फॉर्मिकस का मतलब रेड एंड। और ये तो तरीका है कि रेड एंड में पाया जाता है। एक्चुअली में जितना चीज आपको काटता है ना, और काट लेने के बाद स्किन में इरिटेशन होता है, नहीं लाल चींटी काट लेगा तो लहरेगा ना, तो कोई भी चीज काटता है जो स्टिंग वाइट होता है उस सभ्य में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ही बॉडी में जब इंजेक्ट हो जाता है तब वो लहरता है। फॉर्मिक एसिड जब बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा तो उसमें लहर होगा। एसिड है ना, तो एसिड है तो लहरेगा ही। क्या उपाय करना होता है जब बिरनी काट लेता है? तो उपाय क्या करते थे हम लोग? क्या उपाय करते थे? क्या करते थे? चूना। हाँ चलिए, चूना लगाते थे, या फिर चूना ना मिले तब लोहा। लोहा आसानी से मिल जाता है, बॉडी में रहता भी है ना। कोई कोई क्या क्या पहनता है उसमें एक आध गो चाबी बांध लेता है नहीं, तो लोहा से एक्चुअली में रगड़ना इसलिए था कि फॉर्मिक एसिड और लोहा आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा, या वो चूना बन, बोला चूना बेस होता है, ये एसिड है। तो एसिड और चूने में जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यूकलाइम CaOH2, तो इसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। साल्ट जैसे ही बना वैसे ही वो लहरना बंद कर देगा, है ना। एक्चुअली में उसका बेसिक कारण भी है कि स्टिंग बाइट कोई भी हो तो आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड, है ना। चाहे लाल चींटी काट ले, चाहे वो बिरनी बड़का काट ले। और सांप उप का नहीं बोल रहे हैं, स्टिंग बाइट का है। CH3COH, है ना। HCOH के बाद CH3COH, इसका कॉमन नाम क्या है जी? एसिटिक एसिड। चूंकि यह ऑब्टेन हुआ एसिटम से, इसको वेनिगर कहते हैं। एसिटम का मतलब वेनिगर। CH3COH called acetic acid as it present in
एसीटम, एसीटम, एसीटम नाम का पौधा है जिससे वेनिगर ऑब्टेन होता है। एसीटम को ही वेनिगर कहते हैं, इसीलिए CH3COH का नाम पड़ा एसिटिक एसिड। देखने ट्रिवियल सिस्टम वाले कितना घुमा फिरा रहे हैं। यही काम तो इधर पंडित जी भी कर रहे थे। नाम बच्चा का रखना है, अब बाबूजी से पूछ रहे हैं आप कब जन्म लिए थे, मम्मी जी से पूछ रहे हैं आप कब जन्म लिए थे, फिर दादाजी सामने आ गए तो आपका क्या नाम है, कौन जनरेशन से बिलोंग करते हैं। फिर वो बचवा का नाम रखने के लिए वो जब कौन सा टाइम डेट एग्जैक्ट समय बताइएगा, 8:02 की 3 मिनट। अब इतना सब कैलकुलेशन करके बच्चा का नाम रखा था। लोग सोचा बड़ा झमेला है, नामे तो रखना है, रख दो कुछ हो, है ना, और उतना कौन करता है। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक वो मॉलिक्यूल का नाम रख रहे हैं और वो खोज रहे हैं कि कहाँ से ये मिला, एसीटम से मिला इसलिए एसिटिक एसिड रखो नाम, फॉर्मिकस से मिला इसलिए फॉर्मिक एसिड रखो नाम, मार्सी वेजिटेशन से मिला तो मार्स गैस रखो नाम, वुड इससे बन रहा है तो वुड अल्कोहल नाम रखो। नहीं, पहले तो कहाँ से आया ये वो पता करो, देन आफ्टर नाम रखो। यही लिमिटेशन था इस ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है वो ये तो ऐसी मिथेनोइक एसिड है, ये तो इथेनोइक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड लेकिन क्यों पड़ा, ये बात करनी है। अब देखो इसका एक दूसरा जो आसान थोड़ा सा हुआ, लिखा था जी, रह गया। अब जो है थोड़ी सी आसान बात हुआ कि CH3COH नहीं लिखा था, बोलना है ना। देखो अब देखो, अब तो थोड़ा सा नया तरीका देखना नाम रखने का। कुछ बेस बना लिए ट्रिवियल सिस्टम वाले लोग, उसके बाद CH3COH मॉलिक्यूल ये है, इसमें रिएक्शन करवा दिए HCl का। ठीक है, अब ये वाला OH सुनना खाली, अभी कुछ बोले ही नहीं है हम। OH और उसका H ये दोनों मिल के वाटर बना दिया, रिएक्शन करवा रहे। ये OH और ये H मिल के क्या बना दिया। अब देखो जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CH3COCl, और क्या निकल गया। हाँ अभी एरो पे नहीं लिखेंगे, आप लोग बच्चा हैं उधरे खोजिएगा, H2O। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था, बोले सर एसिटिक एसिड अभी बताए थे आप। अब देखो उस मॉलिक्यूल का नाम रखा गया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये सबसे जरूरत पड़ते रहेगा, कॉमन नाम एक्चुअली में इतना ज्यादा ना प्रचलित हो चुका था IUPAC के आते आते कि कुछ मॉलिक्यूल को अभी भी उसी नाम से जाना जाता है ना। अब जैसे एगो विद्यालय में बाबूजी लेके गए बेटा को कि बस इसका जो है ना सर नाम लिख दीजिए, तो हेड मास्टर साहब बताए नाम बताइए, लिखते हैं। अब वो सोचे उचे कुछ नहीं बताए, नाम बताए नहीं, नाम बताए कि इसका नाम लिख दीजिए आप विद्यार्थी जी, है ना, आज से इसका नाम हो गया विद्यार्थी जी। और सर के सामने ही पूछ रहे हैं की रेटिंग हुआ, ठीक नाम लिखा दियो ना मतलब समझ रहे हैं, टिंकुआ मतलब जो बेटवा था उसका नाम क्या रहा होगा, टिंकुआ, लेकिन स्कूल में नाम क्या लिखवा दिए, विद्यार्थी जी। और सर के सामने ही पूछ रहे हैं उसको कि
की टिंकुआ नाम ठीक है ना, विद्यार्थी जी लिखवा देते हैं तुम्हारा नाम। अब हेडमास्टर साहब भी सुन लिए कि इस बचवा का नाम क्या है, टिंकुआ। अब कल क्लास में गया तो हेडमास्टर साहब सर को पूछ देते कि कल टिंकुआ का एडमिशन हुआ था, गया है क्लास की ना गया। अब उस सर तो जान गए टिंकुआ। अब जब क्लास में प्रेजेंस बनने लगे, टिंकुआ आया है जी। अब बचपन सब जान गया टिंकुआ। अब बताइए उसको विद्यार्थी जी कौन कह रहा है? सब तो टिंकुए कहता है ना। तो कुछ बात ऐसे फैल जाता है। तो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड है, इसका नाम इथेनोइक एसिड है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको किस नाम से जानते हैं आज भी? एसिटिक एसिड। नहीं, तुम लोगों को क्वेश्चन बनाना पड़ता होगा 10वां में, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बताए। तो पहले तो एसिटिक एसिड जाने तब ना एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताए। तो इस वजह से कॉमन नाम जानना पड़ता है ना, एकदम से हटा नहीं है। देखो कितना जगह अब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिटाइल क्लोराइड कहां से आया? तो बोले एसिटिक एसिड से बनाए थे, इसलिए नाम रख दिए एसिटिक एसिड। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड से कोई कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड कैसे बनाना है आपको वो सब अभी नहीं जानना है। अभी जानना है सिर्फ नाम कैसे पड़ रहा था। ट्रिवियल सिस्टम वाले परेशान कैसे हो रहे थे नाम रखने के लिए कंपाउंड को। OH और H, H2O, HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जोड़ दें? प्लस H2। समझ रहे हैं? तो नाम रखने के लिए, और इसका क्या नाम रखोगे? फॉर्माइल। फॉर्मिक एसिड से बना था, इसलिए नाम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। समझ रहे हैं? HCOH नाम आप लोग सब सुन के आए हैं, वहीं से चल रहे हैं। इसका रिडक्शन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, यानी एगो ऑक्सीजन इससे निकाल लेते हैं। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब रिडक्शन कराते हैं इसका, तो ये बन जाता है HC डबल बॉन्ड O, यहां पर H, एगो ऑक्सीजन निकाल दी। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। और रिडक्शन के बाद जो मॉलिक्यूल बना, इसका नाम पड़ गया आज से फॉर्मल्डिहाइड। समझ रहे हो फॉर्मल्डिहाइड नाम क्यों पड़ा था इस मॉलिक्यूल का? है ना, इससे एक चीज पता चल जाता है कि दे फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फ्रॉम एनी वे, तरीका कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड बना कहां से? फॉर्मिक एसिड से। उसी तरह से एसिटल्डिहाइड बना कहां से होगा? अब आप खुद ही बोल दोगे। एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा? CH3COH, एसिटिक एसिड। इसका रिडक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? तो देखो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और एगो H। इस मॉलिक्यूल का नाम रख देंगे एसिटल्डिहाइड, है ना। तो ट्रिवियल सिस्टम वाले लोग कंपाउंड के नाम रखने के लिए पहले नेचुरल सोर्स को ढूंढा, और कुछ कंपाउंड ढूंढ लेने के बाद उससे बनने वाला जो कंपाउंड था उसका नाम उसी पे रख दिया। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड को वेनिगर से ढूंढा, एसिटम से ढूंढा। अब एसिटिक एसिड से जो भी कंपाउंड बनेगा उसका नाम एसिटल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड, है ना। और आगे जाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक ईस्टर, नाम मिलता जाएगा जो इससे बना है। फॉर्मिक एसिड के लिए उन्होंने नेचुरल सोर्स खोजा, फॉर्मिकस, रेड एंट, और अब इससे बनने वाला जितना कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल ब्रोमाइड, फॉर्माइल आयोडाइड, सब उस पर नाम रखता चला। लिखिए, ये था ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।
मतलब 8-10 गो मॉलिक्यूल का नाम सिर्फ सिखाए। तो ट्रिवियल सिस्टम कंपाउंड का नाम किस आधार पर रख रहे थे? बोलिए। सोर्स। मतलब जिस आधार पे कोई कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा था, उसी सोर्स के नाम पे कंपाउंड का नाम रख दिए। ठीक है। अब देखिए, ये सब बात विचार पढ़ते पढ़ते एक भाई साहब ट्रिवियल सिस्टम में पूरा रम गए। बोले कि हाँ पंडित जी को हम लोग भी इस बार जो है भगा ही देते हैं, बाल बच्चे का नाम होगा अपने रख लेंगे, ट्रिवियल सिस्टम से रख लेंगे। ठीक है। और ट्रिवियल सिस्टम से नाम रखे, देखिए कैसे वो तुम लोग को भी बाल बुतरू का नाम रखना सिखा देते हैं। कि उनका नाम था शुभम मूर्ति, है ना, शुभम मूर्ति। और शादी किए, उनके वाइफ का नाम था कल्पना, रहता ही है। अब ये दोनों भाई साहब की 2 बच्ची हुई। अब दोनों बच्ची का नाम रखना था इनको ट्रिवियल सिस्टम से। तो ट्रिवियल सिस्टम तो कहता है कि जो सोर्स है उसी के नाम पे बच्चों का नाम रखेंगे, यानी कंपाउंड्स का नाम रखेंगे। तो एक बार जो बचिया हुई उसमें ETI अपना दे दिए, इसका Na दे दिए, नाम रख दिए बचिया का टीना, है ना। एक बार मम्मी से शुरू किए कर से और नाम रख दिए कसु, नाम भी अच्छा है। यही ट्रिवियल सिस्टम कहता है कि ट्रिवियल सिस्टम कहता है कि यदि आपके बच्ची का नाम या बच्चा का नाम रखना है तो ये बेसिस है, अपने नाम पे पहले सोर्स का नाम जान जाइए और सोर्स के नाम पे बाल बच्चे का नाम रख दीजिए। ठीक है। ये ट्रिवियल सिस्टम समझने के लिए था। और ये पंडित जी जो इधर उधर कर रहे हैं, वो देखिए अपना नाम लिख लिख के जोड़ना शुरू कर दिया वो कि हम क्या नाम रखेंगे। देखिए अभी बेचारा अभी अपने बुतरू है आगे बढ़े। देखिए IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अरे वो बताया गया आपको ट्रिवियल सिस्टम समझ में आने के लिए और सब दिन समझ के रखने के लिए, है ना। नाम रखने के लिए थोड़े सिखाए हैं रे गधा ट्रिवियल सिस्टम ऐसा कर रहा था। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर तो आ गया, तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना लिमिटेशन क्या था ट्रिवियल सिस्टम का, क्यों फ्लॉप हो गया वो नियम, क्यों फ्लॉप हुआ बताइए। बोलेंगे कंपाउंड्स के केवल नाम याद रखने के लिए उसके सोर्स के बारे में जानना पड़ता था, है ना। वो बच्ची का नाम जानने के लिए हमको उसको पापा और मम्मी का नाम जानना पड़ा, दैट इज ए डिमेरिट,
है ना। तो लिमिटेशन ऑफ ट्रिवियल सिस्टम और देन शुरू हो जाएगा IUPAC सिस्टम। जब ये सिस्टम आया तो ट्रिवियल सिस्टम की कमियां को बताया और अपना नियम आगे बढ़ाए। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में लिख देंगे लिमिटेशन, हम थोड़ा सा इसको बता दें। क्या है फुल फॉर्म इसका? इंटरनेशनल, बोलिए, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कॉन्फ्रेंस होता है जेनेवा में। देखो कॉन्फ्रेंस होता है जेनेवा में, कहने का भी मतलब है कुछ समझना। पंडित जी IUPAC का फुल फॉर्म कम से कम जानिएगा, नहीं तो बेइज्जती आपके साथ हमारा भी होता है कि IUPAC के फुल फॉर्म नहीं जानता है, पढ़े जाता है फलनमा यहाँ। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहाँ होता है इसका कॉन्फ्रेंस? काहे का कॉन्फ्रेंस? यहाँ पे सुनिए क्या होता है। इंटरनेशनल केमिस्ट लोग, है ना, हर देश से एगो आदमी, है ना, जो लीड करते हैं, उनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। हर कंट्री के एक आदमी, यानी विश्व में सारा इंटरनेशनल बात है ये। मतलब कि ये जो आप यहाँ पे पढ़िएगा, आप लंदन अमेरिका में भी जाएंगे तो CH4 को मीथेन ही बोला जाएगा, है ना। ऐसे आलू उल्लू को बाहर वाला देखता है, बिहार के बाद कहीं जाओगे तो कोई कांधा बोले लगता है, कोई कुछ बोले लगता है, कुछ बोले लगता है, नहीं। लेकिन ये जो नाम पढ़ोगे वही नाम इंटरनेशनली जाना जाएगा। यानी पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा होगा तो CH4 को मीथेन ही कहेगा। फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड ही होगा, ठीक है, मतलब कि मिथेनोइक एसिड ही होगा। IUPAC नाम कहीं नहीं बदलेगा पूरे विश्व में। क्लियर है? उस कॉन्फ्रेंस कहने का मेरा मतलब ये था। वहां पे कुछ लोग रूल्स बनाएंगे और उसी रूल के तहत आपको नाम लिखना है। उस रूल में आप अपने हिसाब से कुछ ना करेंगे, है ना, कि ना मेरा मन किया था हम जो है डैश लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। डैश और कॉमा भी आपको अपने मन से नहीं लगाना है। रूल इज रूल, ठीक है। और वही नाम पूरे विश्व में उस कंपाउंड का होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये यहां पे भाई लोग बैठ के ट्रिवियल सिस्टम की लिमिटेशंस बताए कि उस रूल में जो नाम रख रहे हैं लोग उसमें खामियां है। तो लिमिटेशन ऑफ ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो टू नो the name of compounds only, we also need to know their source from which they obtain। मतलब जो उसका बेसिक था ना, जो बेसिस था ट्रिवियल सिस्टम का, उसी पर सवाल उठा दिया कि बताइए कि सिर्फ ये कंपाउंड का नाम जानने के लिए हमें उसके सोर्स के बारे में भी जानना पड़ता है। ये कितना भारी काम है। हमको तो सिर्फ नाम जानना था और नाम जानने के लिए उसका सोर्स जानना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, तो इसको डिजॉल्व कर दीजिए। हम लोग अपना नाम रखेंगे, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से नाम रखा जाएगा।
तो इसमें आपके दिमाग में हम फॉर्म क्या किए, दिमाग में प्रोसेस क्या करवाए कि क्यों एक सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टम इनसफिशिएंट होने लगता है तो दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नाम तो वो भी रख रहा था, लेकिन उसमें आपको भी दिख रहा होगा कि कितना झमेला है। अब फॉर्मिक एसिड तो नाम फॉर्मिकस खोजो, रेड एंट पे जाओ, वुड अल्कोहल नाम जानो तो पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ लकड़ी जानो तब वुड अल्कोहल आता है। तो ये पूरा झमेला है। एसिटाइल क्लोराइड जानना है तो एसिटिक एसिड को जानो पहले, फिर रिएक्शन कराओ तब एसिटाइल क्लोराइड जानो। ये झमेला तो था। इन्होंने सवाल उठाया, टू नो द नेम ऑफ कंपाउंड ओनली वी ऑल्सो नीड टू नो देयर सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन। अब आईपीसी सिस्टम नाम कैसे रखेगा वो सुनिएगा। सुन रहे हैं क्या बड़े? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, नेम ऑफ द कंपाउंड classify in 3 कैटेगरी। एक ही नाम को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ए, करेगा बदमाशी? क्या नाम है पंडित जी का? पूरा नाम बताओ। है पूरा नाम बताओ। देखो नाम ही नहीं बताएगा पूरा। आईयूपीएसी नेम 3 भाग में बांटा गया। आईयूपीएसी नेम को 3 भाग में बांटा गया है ना। कैसे 3 भाग में बांटा गया है? नाम बताया वो? अंकुर, अंकुश। देखिए उसका नाम हम बोर्ड पे लिख देते हैं। अंकुश मिश्रा नाम है बचवा का, ठीक है। और थोड़ा प्यार से नाम रखता तो यहां कुमार भी लिखता है ना। तो क्या लिखता? अंकुश कुमार मिश्रा। अब कुछ दिन के बाद इरा ब्याह हो जाएगा तो श्री भी लिखेगा, नहीं हो जाएगा? अब सुनिए, नहीं सुनिएगा तब ना, इसी से सब पूरा सिस्टम का कहानी पता चल जाएगा। इसमें उस बचवा का नाम तो सिर्फ अंकुश ही है ना, नाम तो सिर्फ अंकुश ही है। कुमार बताता है कि वो लड़का है या कि लड़की है ना। दो एगो बात होता है, कुमार या कुमारी। तो ये जेंडर बताता है। मिश्रा ये जनरेशन बताता है कि वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह से वो शादीशुदा है या नहीं है ये बताने के लिए श्री लगाया। कुछ दिन के बाद जब उम्मीद छोड़ देगा तो श्री श्री 108 लगा देगा। अंकुश कुमार मिश्रा जी महाराज लिखेगा। सब कुछ तो नामी में है, पूरा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है नाम में। आईयूपीएसी नेम में बिना 3 भाग में ऐसे ही नाम को बांट दिया गया। बोला एक तो मेन बात, इसको वर्ड रूट कहेंगे। वर्ड रूट के आगे जो भी लगेगा उसको सफिक्स कहेंगे। वर्ड रूट के आगे जो भी लगेगा उसको सफिक्स कहेंगे। मतलब कि अंकुश तो नाम था और ये सफिक्स हो गया है ना। इसको हम वर्ड रूट के रूप में ले रहे हैं। देखिए कितना आसान ही है समझना। अंकुश हो गया वर्ड रूट, कुमार मिश्रा ये सफिक्स। अब बाद में बढ़ जाएगा ये प्राइमरी सफिक्स जो ठीक बाद लगा, और ये सेकेंडरी सफिक्स।
और इस जैसे अभी कह रहे हैं कि सेकेंडरी सफिक्स इसके जनरेशन को बता रहा है, प्राइमरी सफिक्स इसके जेंडर को बता रहा है, उसी तरह से हम लोग वहां भी बात करेंगे कि प्राइमरी सफिक्स चेन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है बता रहा है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है बता रहे हैं, है ना। सुना होगा तुम लोग नाम, ए नी तो सिंगल बॉन्ड, ई ए नी तो डबल बॉन्ड, वाई ए नी तो ट्रिपल बॉन्ड। तीन को तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। जैसे यहाँ दो को जेंडर होता है, एक लड़का की लड़की, और तीसरे का जो बोलने नहीं होता है, तो सफिक्स भी तीन होता है, ए एन ई एन ई और वाई एन। अब देखिए ये जनरेशन बता रहा है तो वहां भी आता है फंक्शनल ग्रुप, किसी में ओल लगता है अल्कोहल, ओइक एसिड लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल लगता है अल्डिहाइड, तो पता चल जाता है किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस जनरेशन से ये कंपाउंड बिलोंग करता है, पता चलता है कि नहीं। एग्जैक्ट यही था। कभी कभी उस कंपाउंड में आप देखिएगा नाम के आगे भी लगेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रीफिक्स। और ये भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बुरा नहीं मानना, श्री श्री 108 इसको समझाने के लिए लिखे थे हम। एगो ही प्राइमरी हो जाएगा और एक तो सेकेंडरी। एगो नहीं लगा हुआ है तो एलिफाइटिक कार्बन, साइक्लो लगा दिया गया है एलिसाइक्लिक, है ना, कि कंपाउंड रिंग में है, सफिक्स हो जाएगा साइक्लो, ठीक है। और फिर प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आएगा। इसको पूरा फॉलो करता है साउथ वाले लोग नाम रखने में, ठीक है। उसमें देखिएगा जैसे पीटी ऊषा, तो नाम तो खाली ऊषा था, और उसके बाद ये प्राम्पल थर क्या था, उसमें गांव घर डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला सबका नाम आ जाता है, एक नाम पूरा एड्रेस के साथ। पापा का नाम भी यही नहीं, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी भी कह रहे हैं पापा का नाम रखा हुआ, उसी तरह से गांव का नाम रखा हुआ। आईपीसी सिस्टम का यही काम, ठीक है। कंपाउंड के नाम से हम लोग समझ जाएंगे कि बातें क्या क्या है। तो अब आगे इस नाम को बांट दें, कैसे सफिक्स प्रीफिक्स आया है ये समझ गए आप लोग। सबके नाम में वर्ड रूट है, सबके नाम में सफिक्स है, ठीक है, और लगा के रखने में फायदा है। अंकुश कुमार मिश्रा कहता है तो अच्छा है, खाली अंकुश कहेगा तो धीरे धीरे सब अपने लगा देता है सफिक्स अंकुशवा। अंकुश कुमार मिश्रा कहते ठीक है अंकुश कहा, आज छोड़ दीजिए खाली अंकुश था, अंकुशवा एक वाह लगा दिया ना सफिक्स। तो नेम, अब बांट देना हम, नेम तीन भाग में बटेगा। पहला वर्ड रूट, पहला वर्ड रूट, दूसरा सफिक्स वर्ड रूट के जो बाद लगेगा, है ना, और जो वर्ड रूट से पहले लगेगा उसको प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स फिर फर्दर बटेगा दो भाग में, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से प्रीफिक्स भी दो भाग में बट जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। है ना, चीजों को जो पढ़ने वाला है बात तो है, उसको थोड़ा सा जोड़ देना चाहिए अगल बगल समाज से, तो वो याद हो जाता है, समझ आ जाता है कि हाँ भाई हमारे नाम भी तो ऐसा ही है, कि नाम तो मेरा यही है, इसके आगे जो लगा हुआ है ये सफिक्स है, दो वो लगा हुआ है तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स है। हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, है ना, जो बाद में लगता प्रत्यय, जो पहले लगता उपसर्ग, ये सब तो होता ही।
लिख दिए? इसके आगे बढ़ेंगे भी कहाँ, फिर लंबा बात हो जाएगा। 5 बात होता है नाम में, ज्यादा से ज्यादा कितना बात? 5 बात। जरूरी नहीं कि सब में 5 बात हो गई। तो जैसे उसका नाम में लिखा ना, खाली अंकुर मिश्रा, कुमार छोड़ दिया था। कंपाउंड्स के नाम में भी वैसे ही रहता है। जरूरी नहीं है कि सब में प्रीफिक्स होगा, सब का वर्ड रूट होगा, सब में प्राइमरी सफिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे एक आध गो नाम पहले इसको पूरी तरह से समझ ही लेते हैं, आप समझे हुए भी हैं। मीथेन लिखते हैं, मीथ वर्ड रूट है जो इंडिकेट करता है कि इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। समझिएगा, मोटे मोटे तौर पे सारा अक्षर सिखा देंगे हम, फिर खाली लिखना रहेगा। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन बताता है। 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, पता है ना। अब देखिए इसमें ए नहीं जोड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड बताता है। प्राइमरी सफिक्स का काम है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बताएगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस जाति का है, अल्केन का है कि एल्कीन का है कि अल्काइन का है, ये बताएगा प्राइमरी सफिक्स। तो दोनों जोड़ दिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, नाम एगो हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि सर इसमें बताइए सेकेंडरी सफिक्स कहाँ है, इसमें बताइए प्रीफिक्स कहाँ है, ये सब ना करना है। मतलब ये नाम सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से मिलके बनाया जा सकता है। सुने, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाम के अंदर 5 चीज रहने की जरूरत नहीं है, कोई 2 चीज मिलके भी नाम को बना सकता है। अब देखो एक वो नाम लिख रहे हैं, साइक्लो प्रोप एन। अरे देखे ना, साइक्लोप्रोपेन नाम लिखा हुआ है, क्या समझे इसमें? प्रोप तो 3 कार्बन के लिए बता रहा होगा, तो इसका वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन का। एनी प्राइमरी सफिक्स, तो प्रोप से जो पहले लगा है वो प्रीफिक्स होगा, तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी है, वर्ड रूट भी है, और ठीक है। अब एगो नाम देखो लिख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेनॉल। देखो ये कंपाउंड, बस नाम समझना है अभी कौन क्या है। तो बताओ, प्रोप वर्ड रूट होगा, नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, एन प्राइमरी सफिक्स होगा, यानी कि इसकी जाति बता रहा है कि अल्केन वाले ग्रुप का ही है। ओल ये बता रहा है कि इसमें OH लगा हुआ होगा, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स भी मिला, वर्ड रूट भी मिला, प्राइमरी सफिक्स भी मिला, सेकेंडरी सफिक्स भी मिला। तो नाम चाहे तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स बना ले, नहीं तो चाहे तो सब मिलके भी बना सकता है, ठीक है। और देखिए कितना इस नाम से कितना जानकारी होता है, कैसे लिखाएगा वो हम बताएंगे अभी। ऐसे ही प्रोप है 3 कार्बन का, क्या लिख दें ऐसे, समझ आएगा क्या? प्रोपेन है कि नहीं है बताओ, साइक्लो है कि नहीं है, 3 को कार्बन लिखे, चेन बंद कर दिया, साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो साइक्लो हो गया। और कहीं पर OH लगा देते हैं, ओल भी हो गया, है ना। ओल जो था OH के लिए था। देखिए अब आपके सामने देखिए साइक्लोप्रोपेनॉल लिखा हुआ है, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, तरीका जान लेना है, तरीका जान के अपने से इसका नाम लिख देना है, ठीक है। अब कोई कहता है अभी कुछ नहीं हम पढ़ाएं आपको, हम पढ़ाए कुछ नहीं, हम नाम पूछ दिए आपका, इसका नाम क्या है, तो हाँ तो बोलेंगे सर ये चूंकि रिंग क्लोज है ना, तो साइक्लो लिख दे दीजिए पहले। अब 4 कार्बन है ना सर यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ब्यूट लिख दीजिए सर। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना सर, तो एनी लिख देते, ठीक है। और OH है ना सर, तो इसके लिए ओल जोड़ देते, नाम हो गया साइक्लोब्यूटे
नॉल। तो इस तरह का बात विचार करना है। समझ में आया क्या करना है? आईपीसी सिस्टम में 5 भाग में नाम बटा हुआ है और पांचों को लिंकअप करना है। अगले क्लास में हम बताने वाले हैं वर्ड रूट क्या कहता है, प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या कहता है, और फिर कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है।